हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थता के साथ हम पाठ 2 बहुपद में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये बीज गणितीय जो आपका बीज गणितीय चैप्टर से है, इसमें 3 या 2 चैप्टर आपके इंक्लूड होते हैं। टोटल एग्ज़ाम में देखा जाए तो आपका 20 नंबर इससे आता है। कितना नंबर? 20 नंबर। ठीक है, तो ये है प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10 जो बहुपद है गणित का। ठीक, ये कक्षा 10 के लिए वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो एनसीईआरटी से एकदम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में देखा जाए तो एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे ही उठाकर एनसीईआरटी से ही रख दिया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्नावली 2.2, इसके पहले आप 2.1 नहीं देखे हैं तो आप वहाँ वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए ये लिखा है निम्न, इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपदों को के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध सत्यापन की जांच करिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दे रखा 2x यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x-8। तो इसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करते हैं। अभी से देखिए क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है इसी को ध्यान से आपको सुनना है। देखिए x स्क्वायर माइनस 2x-8 हो गया। अब गुणनखंड आपको आता हो गया। ठीक, तो मतलब बीच वाले को कैसे तोड़ें कि ये अपना आ जाए। तो ठीक, तो देख रखा है x स्क्वायर, अब माइनस कितना 2x है, -8 है। तो बीच वाले को ऐसे तोड़ें कि यानी देखो माइनस करने पर, गुणा करने पर इतना आए और माइनस करने पर इतना आए। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो करिए, x स्क्वायर को ऐसे दे देते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं माइनस, कितना कर देते हैं 2 दूना 4 नहीं जाएगा, 4 दूना 8, मतलब गुणा करने पर 8 आ रहा, तो हम 4x और प्लस 2x और -8 लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब 4x में से 2x जाएगा तो हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब सुनिए कितना हम कॉमन ले सकते हैं। इनमें देखा जाए तो हम x यदि ले सकते हैं तो x-4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखा जाए तो x-4 बिना सोचे समझे ही लिख देना है। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या लिखना है, +2 लिखना है। ठीक, तो एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक हमारा कोष्टक में एक x-4 और x+2 आ सकता है। ठीक, तो 2 आपका आंसर आ गया, x-4 और x+2। ठीक, देखिए क्या दिया, ये आ गया। अब हमें सत्यापन करना सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे सत्यापन करके हम इसे बता देते हैं सही है या नहीं। ठीक, देखो क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 2x और -8 का शून्य x+2 है और x-4 है। तो यहाँ से देखा जाए, इससे देखा जाए तो x बराबर कितना दिखेगा -2, और यहाँ से देखा जाए तो x बराबर 4 निकलेगा। ठीक, तो एक एक बार हम रख के यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर में -2 और -4 रखने पर देखिए क्या हो गया, x की जगह जहाँ पर वहाँ पर आप रख देते हैं। देखो 2x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो हमने पर यहाँ लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसी को आपको आइडेंटिफाई करके आपको शून्य बताना है, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाए। देखो क्या दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर हो गया। ठीक, माइनस यक्स यानी यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यक्स का 2 है, तो हमने करके यहाँ रख दिया, कम हो गया, खत्म। ठीक, अब गुणनफल यदि निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो -2 और गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक, तो अब सुनिए क्या है, देखो अचर पद कितना है, अचर पद हमारे पास 8 आ गया, तो 8 हमने लिख दिया। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हमने 1 लिख दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें देखा जाए तो -8 आ जाएगा, और यहाँ से देखा जाए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और हमारा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यह हमने सत्यापन कर दिया। ठीक, इसी तरह से आपको पूरा टोटल करते चले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, यानी 4 यानी 4 यस स्क्वायर, कितना यस स्क्वायर, यक्स और यस कहीं भी रहे कोई भी टेंशन नहीं है, यस स्क्वायर -4 यस, भाई यस ही आ रहा है क्योंकि यक्स हम ज़्यादा सब लगा सकते नहीं। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, अब इसी पे हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर उतना आ जाए। तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर और माइनस कितना करिए 2 और -2, मतलब 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा,
यहाँ से गुणा करने पर 2 एकम 2, तो एक बार आ जाएगा तो ये आप काम का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसमें आप करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये दे रखा है। ठीक, इन्होंने तोड़ दिया। अब देखो कर यहाँ से 2s कामन ले लिया तो हमारे पास कितना बचा, एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1। अब इसमें से क्या ले सकते हैं, एक कामन ले सकते हैं, तो एक हमने कामन लेके यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 दो वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसी को क्या कर देना, जब वो बोले हैं जैसे वैसे को आइडेंटिफाई करते हुए लिख देना। तो इससे पता चलता है, यहाँ से देखो कर दिया 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो यस बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हमारा प्लस हो जाता है, तो 1/, कितना हो जाएगा 2, यानी यस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तब इसी को आप क्या कर देना, उसमें रख कर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखिए। ठीक, यही आपको रखते हुए चले जाना, बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर हमसे क्या पूछा रखा है, ठीक 3 नंबर हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ से ध्यान से सुनिए। देखा 6x² माइनस 3 और माइनस यक्स, इधर उधर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो क्या दिया, 6x² है तो माइनस यक्स लिखिए और यहाँ से -3 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इधर उधर लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, मतलब उधर से दे रहे सर कैसे लगाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, इतना हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसी को तोड़ना है तो कितना हो जाएगा, यानी देखो का दिए इसका गुणा करने पर कितना, देखो का दिए 6x और माइनस कितना होगा 7x और प्लस 3, इसका गुणा कराया जाएगा 6×3 = 18, मतलब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर उतना आए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6x² और माइनस 9 दूनी 18, तो -9x और प्लस 2x और प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, इसमें से देखा जाए तो कितना कामन आप ले सकते हैं, इसमें देखा जाए तो 3x तो ले ही सकते हैं। ठीक, तो 3 दूना 6 मतलब 2x आ जाएगा, माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, ये 9 बचा, 9 3 इसमें चल गया, 3×3 = 9। ठीक, उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी बिना सोचे ये जो रखा है इसी सोचे एक ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दीजिए, अब बिना सोचे, और जितना इसमें से बच रहा है यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर +1 बचेगा और ये उठ के उसमें उधर चला आएगा। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो 3x और +1 और 2x माइनस 3 यहाँ से बचा। अब इसी को रिप्रेजेंट करना इसमें, तो देखिए क्या दिया, 2 हमारे पास समीकरण आ गया। यदि हम 3x और +1 को यदि सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, बराबर 0 है ही है। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3, ये खा जाएगा। इसमें देखा जाए तो हमारा 2x माइनस 3 कितना आ सकता है, x बराबर देखा जाए तो 3/2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा। तो इसी को क्या देखिए यहाँ से आ भी निकाल भी लिया उन्होंने। अब इसी में आपको शून्यक रख के देख देना, शून्यकों का योग ले देना है, -1/3 और प्लस और 3/2, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, तो मतलब 3 दूना 6 3 9, यानी 7/6 यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसे रिप्रेजेंट कर दिया शून्यकों का। अब जिनमें एक बार जोड़ना है, एक बार योग करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना, बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक, 4th नंबर क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, 4th नंबर क्वेश्चन है 4y है u है। ठीक है, 4u + 8u दे रखा, तो इसे कैसे निकले, तो आ गया यार आंसर सीधे, कितना आ जाएगा, 4u ब्रैकेट में कर दीजिए, u + 2 कर दीजिए, बस ख़त्म। ठीक है, तो इससे हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कर दिया, यानी 4u बराबर कितना हो जाएगा 0 और u + 2 बराबर कितना होगा 0, तो u इसमें देखा जाए तो u बराबर कितना हो सकता है, -2 आ सकता है। तो एक बार 0, एक बार यहाँ से देखिए ये आ गया। ठीक, ये आ गया। अब इसी को एक बार योग कर देना, एक बार माइनस कर देना और एक बार गुणा कर देना। यहाँ पर देखो योग कर दिए, जितना आया तो यहाँ पर दिखा देना, सत्यापन कर देना है। ठीक है, एक बार गुणनखंड यानी गुणा करके दिखा देना, बस ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है क्या, t² - 15, t² - 15, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, देखो t² - 15 को हम क्या कर सकते हैं, t² माइनस दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया, मतलब अंडर रूट कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, देखिए अंडर रूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से सुनिए अंडर रूट मतलब t² - 15 कर देते हैं, दोनों तरफ हम रूट कर देते हैं, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो ये t हो जाएगा और -√15 हो जाएगा।
ठीक, इतना आएगा तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा, मतलब करड़ी में 15 हो जाएगा इतना, मतलब दोनों तरफ रूट किए हैं। तो टू या किसी की को हम यदि स्क्वायर करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि t का स्क्वायर ही तुम्हारा कितना यानी √2 होता है। ठीक है, √t होता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ हमने यहाँ से लिख सकते हैं। तो हमारे पास t बराबर कितना, करणी में 15 आ गया, करणी में 15 आ गया, यहाँ से आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार योग करना है माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ, क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों आया। तो इसमें से ये कैंसिल, 0 आ गया। ठीक, गुणा करना है तो करड़ी करड़ी दो बार गुणा होगा, मतलब करड़ी और 2, और करड़ी में 2 यदि गुणा करते हैं तो क्या एक ही बार लिखा जाता है। तो लिखें 15 करड़ी और 15 करड़ी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, इसी तरह से आपको दिखाते चले जाना है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यानी दे रखा 3x² माइनस x और माइनस 4। इसको कैसे करते हैं, देखो 3 चौक 12, मतलब ऐसे करना है कि हमारा काम हो जाए 12 करने पर, मतलब 3 चौक 12 आ गया आंसर इसका ही। ठीक, देखिए यहाँ पर 3x यानी 3x² माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 4 दे रखा है। ठीक, 3 चौक 12, मतलब 4 में से यदि 3 जाएगा तो 1 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका बना दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से कॉमन ले लिया। इसमें से देखा जाए, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन x तो कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने x कॉमन यहाँ ले लिया है। अब इसमें से वही कॉमन, जितना यहाँ पर कॉमन आ रहा है उसी को एज इट इज आँख मूंद के यहाँ पर आप लिख दीजिए, कोई टेंशन है नहीं। ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और रुक जाइए यहाँ से लिख देते हैं 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा। ठीक, 3x, और दूसरे में देखा जाए तो x प्लस 1 आ सकता है। ठीक, इसमें देखा जाए x की वैल्यू यदि फाइंड किया जाए तो बराबर 0, तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा, बराबर 0 यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। ठीक, ये 0 अच्छा न मान लीजिएगा। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास कितना, बराबर 0, तो इधर ये उठ के आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना, 4/3 यहाँ पर आ गया। इसमें देखा जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस लगा देते हैं। ठीक, तो हमारे पास 4/3 और -1 आंसर आया है। ठीक, देखिए कहती है यहाँ पर 4/3 और -1। अब इसी को क्या कर देना, एक बार योग कर देना है, और एक बार योग कर देना, एक बार गुणनखंड कर देना है। तो योग करेंगे तो जितना आएगा वहाँ लिख देंगे, और गुणनखंड करेंगे जितना आएगा तो यहाँ लिख देंगे। यही करते आपको चले जाना, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था टोटल, और टोटल आपका प्रश्न पत्र 1 में 4-5 क्वेश्चन। ठीक, 6 क्वेश्चन था। अब इसी तरह से क्या होता है, लिखा एक दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर है, लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर ज्ञात करना था, यहाँ पर दे रखी है। ठीक, तो उल्टा हम करेंगे, यहाँ से एक फार्मूला आप देख लीजिए, आप इजीली कर लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आपको देखो क्या कर देना है, यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है, ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। ठीक, c एक नंबर है, यहाँ पर भी कोई नंबर abc एक कोई नंबर आप ले सकते हैं जो वहाँ दिया रहे, ऐसे नहीं हम जो बोलेंगे नहीं। ठीक, वहाँ जो दिया रहेगा। ठीक, तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4/1/4, और क्या 1/4, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, b मान सकते हैं, नीचे वाले को a मान सकते हैं। तो -b/, इतना हो जाएगा। तो एक बार देखो प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, बस इतना ही करना है। ठीक है, एक बार प्लस के साथ करना है, एक बार माइनस के साथ करना, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, क्यों हमने लिखा, सुनिए ध्यान से। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या पूछें, a × b मतलब -1 और बराबर कितना, -4/4, मतलब -1 है तो हम बताओ क्या कर सकते हैं, -4/4 यदि करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब -1 ही हमारे पास आंसर आएगा। तो ये लिखा गया है, c/a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को क्या कर दिए, यहाँ पर o यानी a बराबर कितना, 4, b बराबर -1 और c बराबर कितना हो गया, -4 हो गया। तो इसी को आप फार्मूला बना दीजिए, मतलब एक इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक, तो देखो क्या दिया, c बराबर c की जगह 4 लिख दिया, a की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो 4 हमने लिख दिया, एक हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक, ये ईजी रहता, मज़ा आता करने में, कोई टेंशन है नहीं इसमें। ठीक है,
ये दूसरा दे रखा है, माना हमारा पास इतना है, ठीक। ए की जगह हमने क्या कर दिया, देखिए ए का इक्वेशन प्लस के साथ, एक बार गुणनफल के साथ, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो हमने बी की जगह कितना ले लिया है, करणी में 3/2, करणी में 3 यानी 3 करणी में 2 दे रखा, बटे ए की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक। अब यहाँ से सी और ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी को ए बराबर देखा जाए, ए बराबर देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी बराबर -3 करणी में 2 और सी बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने रख लिया, ठीक। ये रख के हमारा काम हो गया। 3x² - 3 करणी में 2x प्लस इतना हो जाएगा, ठीक है। एक बार गुणा करना, एक बार प्लस करना, एक बार खत्म करना है, बस आपका मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या दे रखा, उसी तरह से करना, प्लस एक बार कर देना, एक बार माइनस कर देना, आपका इजीली हो जाता है, ठीक है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, 0। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है, ठीक। कैसे किए अभी ऊपर दिखाते हैं आपको। तीसरा नंबर 0 क्यों लिए, कितने लोग कन्फ्यूजन होंगे। देखो करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा आगे दे रखा 0, तो हमने क्या कर लिया वहाँ पर, देखिए 0 ले रखे हैं कि नहीं, तीसरा नंबर है ना, हाँ ठीक, तीसरा नंबर हमने क्या कर दिया, देखो 0 ले लिया, ठीक। अब नीचे तो यानी लिख ही सकते हैं 1, तो वहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, ठीक। इस पे आते हैं तो यानी एक बार अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा हो जाएगा। तो हम अल्फ़ा और बीटा का कितना दे रखा था, करणी में 5, तो हमने करणी में 5 लिख दिया। तो यहाँ सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू चाहे नीचे 1 लिखें, अरे मत भाई 6 है तो 1 लिखें तो सी व 6 आएगा ना, चाहे लिखें या ना लिखें। तो ए = 1 आ गया, बी = 0 आ गया, सी = करणी में 3, करणी में 5 हो गया। इसी को आपको उठा के रख देना है, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। यही आपका देखो इक्वेशन यहाँ बन के तैयार हो गया, ठीक। अब चलिए फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, ठीक। इसमें भी क्या दे रखा है, देखिए वो वैल्यू दे रखी, यहाँ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसमें एक ही एक था, एक था, तो हमने यहाँ पर देखो एक अंक था 1 और दूसरा अंक भी 1 था। तो देखा जाए तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, ए की वैल्यू देखी जाए तो 1 हो जाएगी, देखो 1 हो गया। अब बी की वैल्यू देखी जाए तो माइनस है तो माइनस रखा, सी की वैल्यू ये हो गई। तो यही वैल्यू आपको उठा के एक इक्वेशन प्यारा सा बना देना है। यहाँ से देखिए प्यारा सा इक्वेशन बन गया, बस ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये आप हम आशा करते हैं कर देंगे, ठीक। ये आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक। आप इसे इक्वेशन बना दीजिए, 50 हो गया। ये आपका छठवां नंबर भी आप यहाँ से देख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, देखिए एक वैल्यू यहाँ है और एक वैल्यू यहाँ दे रखी है, ठीक। ये था टोटल दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्या दे, तीसरा नंबर मतलब 2 ही क्वेश्चन था आपके, यानी प्रश्नावली 2.2 में, ठीक। चलिए हम मिलेंगे अगेन 2.3 में, तब तक के लिए बाय।